2 दिवसीय न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 10-11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ पीएम मोदी का द्विपक्षीय बैठक होगी। उनके निमंत्रण पर वो पहुंचे। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार और निवेश पर अहम चर्चा होगी। रक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी। करीब 40 साल बाद भारतीय पीएम की आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है ये। दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिलेगी। कारोबारी और खेल जगत की हस्तियों से पीएम मोदी मिलेंगे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नया विस्तार मिलेगा। गुवाहाटी की भीड़ कम करेगा सैटेलाइट सिटी प्लान। गुवाहाटी के पास सैटेलाइट शहर बसेंगे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, यह भीड़ कम करने की बड़ी योजना है। जीवन आसान बनाने पर सरकार का फोकस है। नई डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। अथॉरिटी शहरों की प्लानिंग और फंडिंग करेगी। आवास, उद्योग, लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकास होगा। ट्रैफिक और शहरी बदलाव कम करने की तैयारी है। नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास पर जोर होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल कर्मचारियों को सौगात। सीएम साय ने शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया है। सीएम साय ने यह योजना ब्रोशर का भी विमोचन किया। कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरत पर तुरंत आर्थिक मदद। कर्मचारियों को बिना ब्याज वित्तीय सहायता मिलेगी। निजी साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। ई कोष पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी। 2 हफ्ते में 73,000 से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया। 27,000 कर्मचारी योजना का लाभ उठा चुके हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, इसी महीने लागू होगा यूसीसी। काला पीपल में सीएम मोहन यादव का रोड शो। शाहजहांपुर के काला पीपल को 30.86 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, रेलवे ओवरब्रिज और नई सड़कों की घोषणा। किसानों को 1 साल का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। सीएम ने कहा 118 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचा। कांग्रेस पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म करने का दावा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी महीने विधानसभा में यूसीसी लाने का ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून क्यों। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय अब नहीं चलेगा। वरिष्ठ टीवी पत्रकार रूपका लियाकत को मिली जान से मारने की धमकी। पति नवेद कुरैशी की शिकायत पर सेक्टर 39 थाना पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। पिछले 1 महीने से अलग अलग अज्ञात नंबरों से आ रहे धमकी भरे कॉल और संदेश। आरोपियों द्वारा रूपका लियाकत की दैनिक गतिविधियों और लोकेशन पर भी नजर रखे जाने की शिकायत है। नोएडा पुलिस ने बीएनएस की धारा 151(4) के तहत दर्ज किया मुकदमा। परिवार ने आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस से सीडीआर और आईपीडीआर जांच का अनुरोध किया। धमकियों के मद्देनजर परिवार ने पुलिस से सुरक्षा कवर और नियमित गश्त मुहैया कराने की मांग की है। नोएडा पुलिस ने अज्ञात नंबरों की पड़ताल शुरू की। आरोपियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज हैं। अयोध्या को योगी देंगे बम्पर सौगातें। 10 जुलाई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीकापुर विधानसभा को 100 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजकीय महाविद्यालय, पंपिंग स्टेशन, ड्रग वेयर हाउस जैसी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होगा। योगी सोहावल में पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम योगी पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। विकास कार्यों के जरिए अयोध्या को मिलेगी नई रफ्तार और नई पहचान।
कल बिहार में एनडीए की बड़ी बैठक। 10 जुलाई को पटना में एनडीए के पांचों सहयोगी दलों की जिलाध्यक्षों की अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार संगठन के बेहतर समन्वय और चुनावी रणनीति पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। जिलों की राजनीतिक स्थिति, विकास कार्यों और जन शिकायतों पर भी फीडबैक लिया जाएगा। सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए बैठक को बिहार एनडीए की सबसे अहम संगठनात्मक कवायद माना जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी का चुनावी ब्लूप्रिंट। अभिषेक कुमार बंटी की जीत के लिए नितिन नवीन की मास्टर प्लानिंग। 10 जुलाई से 2 दिवसीय पटना दौरे पर रहेंगे भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए जिलाध्यक्षों की अहम बैठक में होंगे शामिल। 11 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन। बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों और चुनाव संचालन समिति की तैयारियों की होगी समीक्षा। बंटी की जीत के लिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर रहेगा पूरा फोकस। 28 जुलाई से पहले नितिन नवीन, सम्राट चौधरी का संयुक्त रोड शो भी संभव। मोदी शाह के नेतृत्व में अभेद्य हो रही देश की हर दीवार। दिल्ली में सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026। गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी सम्मेलन में धमाकेदार संदेश दिया। सीमा सुरक्षा को अब समग्र दृष्टिकोण मिला। अमित शाह ने कहा, तटीय सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा। मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए 4 टियर सुरक्षा ग्रिड तैयार किया है। स्मार्ट बॉर्डर बनेगा दुनिया का सबसे आधुनिक। भारत की बॉर्डर सुरक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे आधुनिक बनेगी। आतंकवाद, नक्सलवाद पर पूर्ण विराम का लक्ष्य है। अब 3 साल में नारकोटिक्स पर निर्णायक जीत का लक्ष्य है। घुसपैठ रोकने के लिए सख्त तंत्र बनेगा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% की बढ़ोतरी। डेमोग्राफी मिशन शुरू और रूथलेस अप्रोच अपनाया जाएगा। 1610 किलोमीटर म्यांमार बॉर्डर पर 31,000 करोड़ की बाड़बंदी। अमित शाह ने बताया कि अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम से होगा पलायन रोको, रोजगार बढ़ाओ।
पीएम मोदी के दौरे से पहले चंडीगढ़ अलर्ट। पीएम मोदी 17 जुलाई दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 10, 16 और 17 जुलाई को पूरा चंडीगढ़ रहेगा नो फ्लाइंग जोन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 10 जुलाई के ट्रांजिट दौरे को लेकर भी अलर्ट। ड्रोन, यूएई, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने जारी किया सख्त आदेश। वीवीआईपी सुरक्षा और संभावित खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। भारत को ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा से रणनीतिक साझेदारी तक बड़ी डील। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर बनी सहमति। भारत परमाणु बिजली घरों में करेगा यूरेनियम का इस्तेमाल। स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाना और कोयले पर निर्भरता कम करना लक्ष्य है। घरों, उद्योगों और बढ़ती बिजली की मांग को मिलेगी नई ताकत। दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का करीब 28 से 30% ऑस्ट्रेलिया के पास है। ओलंपिक डैम, रेंजर और 4 माइल दुनिया की प्रमुख यूरेनियम खदान हैं। भरोसेमंद ईंधन आपूर्ति से भारत की ऊर्जा सुरक्षा होगी और मजबूत। डील से भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम।